Hello guys, this is Abhishek Agnihotri, your maths teacher, and today we are going to discuss laws of exponents, which is a part of your first chapter, that is number system. Okay, अभी तक हम लोगों ने इस पार्ट को डिस्कस नहीं किया है. टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड देयर ऑपरेशंस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ऑलराइट, इसमें हम लोग एक्सपोनेंट्स में जो भी पावर्स हैं, पावर्स आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई होती हैं, पावर्स के ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं, ये इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे. ऑलराइट, यू कैन सी हियर फर्स्ट ए लॉ इज इफ द बेसिस ऑफ टू एक्सपोनेंट आर सेम. ओके, बेस अगर सेम है, ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर n. ओके, ए बेस सेम है और पावर इज डिफरेंट, देन व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज टू एक्सपोनेंट्स पावर्स विल बी एडेड. ओके, ए की पावर m है, ए की पावर n है, अगर इस तरह का केस है तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, बेस विल बी कंबाइंड. एक बार में बेस लिख दिया जाएगा. हियर इज एन एग्जांपल, 2 to the power 4 and 2 to the power 5 is multiplied with each other. तो हम लोग क्या करेंगे, बेस विल बी सेम, 2 पावर 4 plus 5 that is 9. We can write 2 to the power 4 multiply 2 to the power 5 as 2 की power 9. Alright, in the same way हम लोगों ने यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था सेम बेस के साथ में, तो पावर्स को ऐड कर दिया था. और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस. बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है. ओके, here is an example, 5 to the power 4 5 to the upon 5 to the power 2. So we can write it as 5 to the power 4 minus 2. तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं न्यूमरेटर की पावर 4 थी, तो 4 यहां पे पहले लिखा गया है, डिनोमिनेटर की पावर को सब्ट्रैक्ट किया गया. सो फाइनल आंसर विल बी 5 to the power 2, that is 5 square. Okay, these are the operations when base of the exponents are same but the powers are different. All right, now third is if there is a power upon the given exponent. अगर हम लोगों के पास एक पावर दी हुई है और उसके ऊपर एक और पावर लगी हुई है, a to the power m to the whole power n. ओके, तो क्या होता है, जब पावर के ऊपर पावर होती है देन हम लोग बोथ पावर्स की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं. इफ देयर इज अनदर पावर, सपोज हियर इज p, देन जितनी भी पावर्स होंगी उनकी आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं. ऑलराइट, यहां पे देख सकते हैं m to the power n, mn हो गया है. अगर इस एग्जांपल की बात करें देन वी विल गेट 5 to the power 4 multiply 1 upon 2. 2 will be cancelled this 4, 2 to the 4, final answer will be 5 square. Okay, 5 square is our answer. Now in the same way one thing is there, 1 upon a to the power m. ओके, 1 upon a to the power m अगर किसी एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल दे रखा है, रेसिप्रोकल मतलब 1 upon में दे रखा है, और अगर हम उसे नॉर्मल पावर में लाना चाहते हैं, अगर ऊपर लेना चाहते हैं तो क्या होगा, उसकी पावर्स क्या होती है, निगेटिव हो जाती हैं. अगर हम न्यूमरेटर से किसी एक्सपोनेंट को डिनोमिनेटर में लाएं या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएं, सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाना है और डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर में लाना है तो उसके पावर्स के साइन चेंज हो जाएंगे. आप इस बात को ध्यान रखें. तो यहां पे हम लोगों ने देखा है a to the power m किस में दे रखा है, डिनोमिनेटर में, लेकिन हम लोगों को न्यूमरेटर साइड में लेके आना है, नॉर्मल एक्सपोनेंट बनाना है, तो हम लोगों की पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव. हियर इज एन एग्जांपल, 1 upon 5 to the power minus 2. तो हम लोगों को अगर ऊपर लेके आएंगे, इसे न्यूमरेटर पार्ट में लेके आएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, 5 to the power 2. आंसर इज 5 स्क्वायर, क्योंकि ये पहले माइनस में थी, ऊपर जाने पे प्लस में आ जाएगी. ओके, नेक्स्ट एक्सपोनेंट इज a to the power m मल्टीप्लाई b to the power m. फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं, यहां पे हम लोगों ने देखा था अगर बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है तो क्या होता था, दोनों पावर्स को ऐड कर देते थे. लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होता है, अगर हम लोगों के बेस डिफरेंट है और पावर सेम है. ओके, इस बात को बहुत ध्यान से देखें, यहां पे हम लोगों का बेस सेम था, पावर्स डिफरेंट थी.
यहाँ पे बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो हम लोग क्या कराते हैं, अगर मल्टीप्लाई होती है तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई करा के होल पावर सेम वाली जो होती है वो ले लेते हैं, ठीक है। a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m, देन इट विल ab की पावर n। यहां पे देख सकते हैं 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 2 इंटू 3 इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के इन दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। 2 3 जा 6, इट विल बिकम स्क्वायर ऑफ 6 लाइक दिस, ओके। नाउ द लास्ट एक्सपोनेंट विच इज बीइंग यूज्ड इन योर 9th सिलेबस इज a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। यहां पे हम लोगों ने डिफरेंट बेसिस के साथ सेम पावर में क्या किया था, मल्टीप्लाई करा दी थी, और इसी तरीके से अगर यहां पे करेंगे तो बेसिस के आपस में डिवाइड करा के हम लोग होल पावर ले लेते हैं m, ओके। a की पावर भी m है, b की पावर भी m है, तो a और b को होल पावर में ले लेते हैं m। एग्जाम्पल से आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे, 4 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, तो हम लोग 4/3 का होल स्क्वायर ले लेंगे। This will be your answer. You can solve it for the values 4 multiply 4 that is 16 and 3 multiply 3 that is 9. So like this you can use different type of exponential form and you can solve the problems which are given in your books. Now we are taking some examples on basis of these exponent laws. Okay guys, here are some problems which are based on the laws of exponent. You can see here, first question is 64 to the power 1/2। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक्सपोनेंट की हर क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं कि जिस फॉर्म में आप लोगों को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट दिए होते हैं आप डायरेक्ट उसी से अप्लाई कर दो, बिकॉज द क्वेश्चन विल बी एप्लीकेशन बेस्ड। आप लोगों को उसका यूज करना होगा। यू हैव टू go through the laws of exponent and you have to apply them on these questions। तो क्या करते हैं हम लोग, 64 to the power 1/2, जिन लोगों को पता होगा कि 1/2 है उसे हम लोग रूट भी बोलते हैं। 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ऑलराइट, 64 का स्क्वायर रूट अगर आपको पहले से पता है कि 1/2 पावर का मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि 64 का स्क्वायर रूट दैट इज 8। दिस इज डायरेक्ट मेथड। और अगर आप लोगों को एक्सपोनेंशियल लॉज का यूज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 64 के फैक्टर करते हैं, दैट इज 2 2 4 2 8 2 16 2 यहां पे करके देख लेते हैं। 64 2 3 6 2 2 4 2 16 2 8 2 4 2 2 and 2 1 Here are total factors 1 2 3 4 5 6। Okay, like this you can calculate all the prime factors of 64। We will get from here, हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोगों को 64 को अगर लिखना है तो 64 को 2 to the power 6 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो वैल्यू 2 to the power 6 जो है हमारी, वो तो हो गई 64 की वैल्यू। अभी इसके ऊपर हम लोगों को क्या करना है, 1/2 पावर और लेनी है, अगर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई करने की बात करें तो। ओके, इसे हटा देते हैं। नाउ हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि बेस के ऊपर जब पावर के ऊपर पावर लगी होती है, पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। देन 2 to the power 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 2 2 3 6। तो टोटल हम लोग देख रहे हैं कि 2 की पावर कितनी रिमेनिंग है, 2 to the power 3, और 2 का क्यूब आप लोगों को पता है क्या होता है, 8। सो दिस इज योर फाइनल आंसर बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ऑलराइट, here in the same way if we find out prime factors of 32 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 to the power 32 को अगर लिखना हो हम लोगों को तो 2 to the power क्या होता है, 5 होता है। ओके, 2 to the power 5 तो हम लोगों की 32 की वैल्यू होगी, और ये 1/5 पावर जो दी हुई है ये भी हम लोगों को लिखनी है। एक चीज आप लोग ध्यान रखें कि कोई भी पावर छूटनी नहीं चाहिए, अदरवाइज द आंसर कैन बी रॉन्ग, एक्चुअली इट विल बी रॉन्ग। ओके, सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, पावर के ऊपर पावर लगी हुई है तो हम लोग पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 मल्टीप्लाई 1/5,
5 कैंसिल, सो 2 की पावर हम लोगों के पास 1 बच जाती है और 1 पावर को हम लोग नहीं लिखते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, द आंसर विल बी 2. ऑलराइट, next question is 125, 5 5s are 25, 5s are 125, so we can write 125 as 5 to the power 3. ये तो 125 की वैल्यू हो गई. अब इसके ऊपर में हम लोगों को 1/3 और लेना है, तो पावर के ऊपर पावर है, सो वी विल मल्टीप्लाई बिटवीन गिवन पावर्स. 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल, सो आंसर विल बी 5 to the power 1. This is your final answer. Next, 9 to the power 2/3 है, तो 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर के ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि 2/3 पावर और दी हुई है, 2/3 पावर. 9 इज 3 स्क्वायर एंड 2/3 पावर अलग से दे रखी है, तो इनकी मल्टीप्लाई होगी तो 3 की पावर 4/3. Okay, this is your answer. Next, 32 to the power 2/5. 32 को हम लोगों ने अभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फाइंड आउट किया था, 2 to the power 5 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर दी हुई पावर से, 2/5. 5 से 5 कैंसिल, so it will become 2 square, that is value will be 4. This is your answer. Next is, yes, अभी तक हम लोग सेम एक्सपोनेंशियल लॉ का यूज कर रहे थे, लेकिन यहां पे ये डिफरेंट लॉ यूज होगा. यहां पे आपको बेस सेम दिखाई दे रहे हैं और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है. देन हम लोग क्या करते हैं, वी विल एड द गिवन पावर्स. तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5. ओके, पावर्स को ऐड कर देते हैं जब बेस सेम होते हैं और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रही होती है. 2 की पावर ऐड करने के लिए हम लोगों को पावर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा, दैट इज 15. 3 5 था, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा प्लस 13. सो योर फाइनल आंसर विल बी 2 to the power 13/15. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था एक्सपोनेंशियल लॉ में क्या था कि जब भी ऊपर वाले की पावर सेम होती है, मतलब न्यूमरेटर की पावर सेम होती है और डिनोमिनेटर की पावर भी सेम होती है, तो हम लोग उसे होल पावर में लिख सकते हैं. ये हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल लॉ में देखा था. तो इसका अगर हम रिवर्स देखें कि अगर होल पावर दी हुई है तो यही पावर हम लोग ऊपर भी लगा सकते हैं और नीचे भी लगा सकते हैं. ओके, रिवर्स भी तो फॉलो करेगा. तो हम लोग रिवर्स देखते हैं, 1 के ऊपर भी पावर 7 लगा देते हैं, एंड 3 के ऊपर कितनी हो जाएगी, पावर 3 into 7, दैट इज 21. ओके, सो आंसर विल बी 1/3 to the power 21. और अगर हम इसे सिंपली लिखना चाहें नॉर्मल फॉर्म में, तो जब रेसिप्रोकल दिया होता है, हम लोगों ने पिछले फॉर्मूला में बात की थी, जब रेसिप्रोकल दिया होता है और इसे हम लोग न्यूमरेटर साइड में लेके आते हैं तो पावर विल बी, sign will be reverse in power. Okay, so 3 to the power it will become -21. This is your final answer. All right, I hope you are clear with the application of these exponential laws, and now we are going to discuss some more problem based on the same topic. So guys, you can see here there are 2 problems. First is in numerical form and second is in variable form. Here is a question, 625 to the power 1/2 into 3. पावर के ऊपर पावर लगी हुई है. तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलें तो सब सिंपली हम लोगों को पता है कि इसके हम लोगों को फैक्टराइजेशन करने और आपस में जितनी भी पावर्स दी हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है. ओके, बट देयर आर सम कंफ्यूजन्स इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट. तो उन्हें दूर करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं बताता हूं, ये हमेशा आप लोग याद रखें. ठीक है, पहली बात तो ये समझ लें कि जब भी कोई पावर दी होती है मल्टीपल में, मतलब या तो न्यूमरेटर फॉर्म में दी होगी या डिनोमिनेटर की फॉर्म में दी होगी. जैसे 6 की पावर 2/5 है, ठीक है, या फिर 7 की पावर
1/3 है। इसका मतलब क्या होता है, बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इससे एक्चुअल में एग्जामिनर या क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 1/2 लिया है, तो अपॉन वाली जितनी भी पावर होती है उसी डिग्री का रूट होता है वो। जैसे 1/3 है तो इट इज क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, इट इज क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर। 1/2 है सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। जैसे बता देता हूं आपको, 625 है, सेम नंबर ले लेते हैं, 625 के ऊपर अगर 1/2 लिखा हुआ है तो आप लोग क्या मानेंगे उसे, √625। इसका मतलब ये होता है, ओके, अगर 625 के ऊपर 1/3 पावर लिखी है तो आप लोग उसे मानेंगे ये क्यूब रूट है। अगर इसके ऊपर 625 के ऊपर पावर लगी हुई है 1/5 तो आप लोग इसे क्या समझेंगे, एक्चुअली इट इज 5th रूट ऑफ 625। ओके, पहली चीज तो ये हो गई कि जब भी अपॉन की कोई पावर होती है उसका मतलब होता है उसी डिग्री का रूट, और न्यूमरेटर में अगर कोई प्रॉब्लम दी हुई है तो इसका मतलब उतने ही उसके मल्टीपल। जैसे अगर 5 की पावर 2/3 है, मान लीजिए 5 की पावर 2/3 है, तो 5 का स्क्वायर, ये जो ऊपर वाला है वो तो उतनी ही डिग्री को मल्टीपल में रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 5 का स्क्वायर, 5 × 5, और जो अपॉन का पार्ट है वो उसी डिग्री का रूट होता है। मतलब अगर अपॉन 3 है तो 3rd रूट, 4 है तो 4th रूट, तो हम लोगों को इसका एक्चुअल में क्या लेना होता है, क्यूब रूट। तो इसका मतलब जो है वो ये है, जो न्यूमरेटर है वो मल्टीपल्स और जो डिनोमिनेटर है वो उसी डिग्री का रूट। ओके, तो आप खुद ही समझ जाएंगे, यहां पे अगर हम 3/3 कर दें तो आपको पता है कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आएगा कैसे, 5 का क्यूब क्या होता है, 5 5 5, और इसका क्यूब रूट लेंगे तो इनका पेयर बन जाएगा, इनका ग्रुप बन जाएगा और आंसर आ जाएगा 5। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपॉन की जो पावर होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है और न्यूमरेटर वाली पावर क्या रिप्रेजेंट करती है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि 625 आपको दिखाई दे रहा है कि 5 टू द पावर कितना होता है, 4, 5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर, सो हेयर इज 5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज फ्रॉम हेयर एंड मल्टीप्लाई बाय 3। पावर के ऊपर जितनी भी पावर्स लगी होती हैं उनकी आपस में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 1 = 2, 2 2 = 4, सो टोटल पावर ऑफ 5 इज 5 टू द पावर 6। दिस विल बी योर आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू चाहिए तो इसकी आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं 6 टाइम। ओके, एक कॉन्सेप्ट और यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहली चीज तो ये जो अभी पीछे बताया है कि जो अपॉन होता है वो उसी डिग्री का रूट होता है और जो न्यूमरेटर होता है वो उसी डिग्री का मल्टीपल होता है। ऑलराइट, दूसरी चीज क्या होती है कि अगर a टू द पावर b टू द पावर c टू द पावर d है, इस तरीके से अगर दे रखा है, ठीक है, तो हम लोग, ये जरूरी नहीं कि पहले हम a के ऊपर b पावर लगाएं, हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू द पावर c, इसकी पावर d और इसकी पावर b। इनका सीक्वेंस अगर हम लोग पावर्स का, अगर पावर के ऊपर पावर लगी है और पावर का सीक्वेंस अगर हम लोग चेंज कर दें देन क्या होगा, तो भी हम लोगों को वैल्यू सेम मिलेगी। ये आप लोगों की बुक्स में, 9th की बुक्स में शायद नहीं दिया हुआ है, ये बोला नहीं गया है, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे करते करते समझ में आ जाएंगी। अगर पावर के ऊपर पावर दी है देन हम लोगों को क्या करना है, उनका अगर हम सीक्वेंस चेंज कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम पहले क्यूब करके उसका रूट ले लेते तो भी वैल्यू सेम आती, और रूट लेके और उसका क्यूब कर देते तो भी वैल्यू सेम आती। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी ऑन द बोर्ड, x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b होल पावर a प्लस b इंटू नेक्स्ट टर्म इंटू नेक्स्ट टर्म। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे a है पावर, यहाँ पे b है, ये a प्लस b, b c, b माइनस c, c माइनस a। ओके, these are plus powers। ऑलराइट, तो हम लोगों को क्या करना होता है, जब इस तरह के जब मल्टीपल
टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉज आर अप्लाइड इन द सेम क्वेश्चन, ओके, सेम क्वेश्चन में कई लॉज अप्लाई हो रहे हो तो आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, एक एक टर्म को पहले सॉल्व कर लेंगे, बाद में सारे टर्म को एक साथ सॉल्व करेंगे, ओके। तो हम लोग एक 1 बाई 1 टर्म लेते हैं। एक जब सेम बेस है और पावर ऊपर नीचे लिखी है तो पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी। एक्स टू द पावर a प्लस बी, एक्स टू द पावर a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी ये इनकी वजह से मिलेगी और ए प्लस बी पहले से लगी हुई है, ओके। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो इस टर्म का सॉल्यूशन हो गया। इंटू एक्स टू द पावर बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ओके। थर्ड टर्म इज a to the power x to the power c plus a and c minus a, okay. now further we will solve it। हम लोग देख सकते हैं कि जो पावर्स की मल्टीप्लाई हो रही है यहां पे एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स टू द पावर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, इंटू एक्स टू द पावर, यहां पे हम लोग LHS लिख देते हैं क्योंकि ऊपर वाला जो है ये हमें प्रूफ करना था, LHS ये वाला पार्ट है। एक्स टू द पावर बी प्लस सी, बी माइनस सी हम लोगों का सेम फॉर्मूला से क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके। अब 1 बाई 1 हम लोग स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसे और सॉल्व नहीं कर सकते, अब हम लोगों को इनको आपस में सॉल्व करना है। इसमें हम लोग देख सकते हैं बेस सेम है, बेस सेम है और इन लोग इन 3 टर्म्स के बीच में क्या होना है, मल्टीप्लाई होनी है, ऑलराइट। मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स को हम लोग ऐड करते हैं, ये हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल लॉज में देखा था। एक्स टू दी पावर, पावर्स को ऐड करना स्टार्ट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम लोग इन पावर्स को सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी कैंसल्ड, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी कैंसल्ड एंड सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर विल बी कैंसल्ड। सो द फाइनल पावर बिकम्स 0। और हम लोगों को पता है कि जब भी किसी नंबर के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हम लोगों की 1 आती है। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड इक्वल टू 1। आई होप यू आर क्लियर विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉज एंड I request you to solve as many problems as you can solve by yourself, and if you have any type of doubt related to this lecture you can comment in the comment box. Till then, take care. Thank you.